2022 हमारे लिए एक सफलता का वर्ष जिसमें जनवरी निकल चुका है। पिछली बार भी मैंने यही स्लाइड आपके साथ शेयर की कि फरवरी का महीना चल रहा है। हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक-एक दिन हम आगे कैसे बढ़ा रहे हैं। उसके बाद आपको आगे की सारी योजना मिलती रहेंगी। लेकिन आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ जिसमें फरवरी के महीने का बड़ा गहरा संबंध है। इसको लूज़ करना या इसको खो देना हमारे लिए बड़ा नुकसान का कारण हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि जो अगर हमारे को एक सफलता चाहिए और वो भी एक है ना मतलब एक अनलिमिटेड यानी एक बहुत बड़ी सफलता चाहिए। तो उनके लिए जो पैरामीटर्स है जो मैं आपको वैसे तो आपके पास बीच में मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ बट मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ये 4 चीज़ें जो मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ, ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इनका ध्यान रखेंगे, तो हमारी सफलता की हमारी पूरी-पूरी गारंटी हो जाएगी। 4 आपके एक तरह से ये क्राइटेरिया बेसिक क्राइटेरिया है। सबसे पहला है सही व्यक्ति का चुनाव। तो लॉयल क्लब एक तरह से देखा जाए तो आपको सही व्यक्ति का चुनाव करवा रहा है। अभी अगर हमारी टीम में कोई भी आपको कुछ करेगा, नहीं करेगा, कितना करेगा, क्या थॉट है, क्या चीज़ है, क्या ड्रीम है। देखो बिज़नेस में कोई आदमी अगर बड़ा करना चाहता है, तो ही वो आपको आगे ले जाएगा आपको सफलता। अगर वो केवल फॉर्मेलिटी करने के लिए बिज़नेस में आया हुआ है या नेगेटिव करने के लिए बिज़नेस में आया हुआ है, तो फिर वो काम नहीं करेगा। और इसलिए लॉयल क्लब एक तरह से ऐसा फ़िल्ट्रेशन है आपके बिज़नेस का, जो सही और गलत व्यक्ति को पहचानने में आपकी मदद करेगा। दूसरा, समय के महत्व को समझना। देखो टाइम से काम होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम काम को समय पे पूरा नहीं कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको पहले कई बार बोला कि अगर आपकी रॉयल्टी आ जाए, वो अच्छी भी हो सकती है, खराब भी। आपका टेक्निकल आ जाए, वो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी। आप एमराल्ड, स्टार एमराल्ड चले जाओ, वो आपके लिए अच्छा भी हो सकता है, खराब भी। और आप रूबी और स्टार रूबी चले जाओ, वो भी अच्छा और खराब हो सकता है। क्योंकि अगर आप समय पे कोई काम करोगे, तो रॉयल्टी भी बहुत अच्छी हो जाएगी और देरी से काम करके रूबी जाओगे, तो वो भी किसी काम का नहीं है। क्योंकि हमें दुनिया में वक़्त के हिसाब से चलना, ये सबसे महत्वपूर्ण रूल है। कि अगर हम समय के हिसाब से अगर अपने आप को नहीं चला रहे हैं, समाज में जीना है, तो हमारी जीवन शैली चलाने के लिए पेट भरने वाला मामला नहीं, पेट भरने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन समाज में अपनी प्रतिष्ठा, अपना सम्मान, अपनी संगत, अपना परिवार को सही दिशा देना, सही संगत देना, सही सोबत देना, सही संस्कार देना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो समय के साथ चलना, दुनिया के साथ चलना ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पे टाइम को कंट्रोल किया गया है। आज अभी जब आगे एक छोटी-सी बातचीत करेंगे जिसमें समय का आपको कितना ध्यान रखना है, ये बात हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा है खुद को करना और टीम से करना। क्योंकि अगर आप कोई काम करवाना चाहते हो, तो खुद नहीं करोगे तो फिर हम लोग आगे इससे करवा नहीं पाएँगे। तो पहली बात है कि हमारा अपना खुद का माइंड एक्सेप्ट होना चाहिए, तो यहाँ जो चीज़ आपके सामने रखी गई है, वो चाहे लॉयल क्लब हो, चाहे सेंचुरी लगा हो, ये दोनों फॉर्मेट जो आपके बीच में है, ये दोनों चीज़ें जो हर चीज़ हर एक पे लागू होती है। मतलब हर व्यक्ति को पहले खुद को करना है, तो ज़्यादा करना चाहिए, बहुत सही लेकिन मिनिमम तो ब्रेकिंग इवन पॉइंट हमारा होना ही चाहिए, तो वो सबसे पहले खुद को करना है और दूसरा करवाना है। अब फिर वो चाहे टेक्निकल अचीवमेंट चाहे कोई भी लेवल है, वो कितने लोगों से सेंचुरी लगवा रहे हैं, ये उनका काम है। तो लॉयल क्लब करना, लॉयल क्लब करवाना, ये फॉर्मेट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी सफलता का शायद सबसे बड़ा सूत्र होगा ये और नॉलेजेबल बिज़नेस बनाना। क्योंकि कई बार कितनी भी चीज़ें आसान क्यों ना हो, कितने भी काम छोटे क्यों ना हो, अगर नॉलेज पार्ट गायब कर दोगे, तो चीज़ें काम नहीं करेंगी। काम का बड़ा या छोटा होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, काम का नॉलेजेबल होना इम्पोर्टेंट है। अगर नॉलेज है तो बड़े से बड़े काम भी कर लोगे, नॉलेज नहीं है तो छोटे काम भी नहीं कर पाएँगे। तो ये 4 पॉइंट आपके सामने हैं। ये 4 चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे, हमारे बिज़नेस के सारे आधार यहाँ पे सब कुछ पूरा एकदम आपके बिज़नेस का सब कुछ यहाँ छुपा हुआ है। हमारे बिज़नेस में क्योंकि जैसा आपको मैंने हर बार शेयर किया कि स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बहुत मजबूती से बात करना चाहता हूँ कि मजबूती से बात करने के लिए मजबूत बिज़नेस की प्लानिंग होना ज़रूरी है। बिज़नेस कितना बड़ा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बिज़नेस कितना मजबूत है ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं ना कि अगर मिट्टी का ढेर है वो कितना भी बड़ा हो और लोहे की दीवार हो, कितनी भी छोटी हो, तो मजबूत तो लोहे की दीवार ही होगी ना। तो मजबूती होना बहुत ज़रूरी है। अगर मजबूती होगी तो आप बड़ा कितना भी कर लोगे, कमज़ोरी होगी तो बड़ा कितना भी बड़ा ढेर हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है मजबूत बिज़नेस होना, स्ट्रॉन्गर बिज़नेस होना। हमारे बिज़नेस में 3 चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से हम बिज़नेस को मजबूत बनाते हैं और सही बनाते हैं, सही दिशा देते हैं। पहला हो गया बिज़नेस वॉल्यूम यानी कि हमारा टर्नओवर कितना हो रहा है क्योंकि हमारी कंपनी जो हमें बिज़नेस में हमें कमीशन देती है, पे आउट देती है या हमारे घर में जो इनकम आती है, वो उसकी वज़ह से आती है कि हमने वॉल्यूम कितना किया। दूसरा है नेटवर्क, क्योंकि अगर वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें नेटवर्क बढ़ाना पड़ता है। नेटवर्क हम बढ़ाते हैं तो धीरे-धीरे हमारे नेटवर्क की साइज़ बढ़ जाती है, हमें फ्री करता है। और तीसरा है लीडरशिप, यानी अगर हम लीडरशिप इंक्रीज़ नहीं कर रहे तो क्योंकि वो डुप्लीकेट नहीं होगा तो हम फ्री नहीं होंगे। हम कहते हैं ना जब हम हमारी टीम में लीडर्स पैदा कर लेते हैं तो धीरे-धीरे लीडर्स अपने कामों की ज़िम्मेदारी लेते हैं और हम धीरे-धीरे फ्री होते हैं। तो जैसे-जैसे लीडरशिप इंक्रीज़ करती जाएगी वैसे-वैसे आप आरामदायक स्थिति में जाते जाओगे। तो ये 3 बातें, तीनों बातों पे आज हम थोड़ी-थोड़ी चर्चा करेंगे। सही डिस्ट्रीब्यूटर वो है जो बिज़नेस वॉल्यूम सही कर रहा है और सही तरह से बिज़नेस को खड़ा कर रहा है। अगर वो नेटवर्क नहीं बना रहा तो फिर से डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। सही डिस्ट्रीब्यूटर का क्राइटेरिया यही है। अगर कोई केवल प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है और वो नेटवर्क नहीं बना रहा, वो कहता है मैं तो हर महीने 5,000 का माल बेच देता हूँ, 10,000 का माल बेच देता हूँ,
तो मेरे हिसाब से प्रोडक्ट सेलिंग करना अपनी जगह ठीक है, लेकिन नेटवर्क बढ़ा नहीं रहे हैं, तो ये बात अच्छी नहीं, क्योंकि नेटवर्क मेरी जो बिज़नेस की साइड है, वो नेटवर्क की वजह से है। तो यहाँ पे नेटवर्क होना भी बहुत ज़रूरी है, और नेटवर्क बना रहे हैं, लेकिन खुद प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। तो ये दोनों चीज़ों को सही बैलेंस करके काम करना सही डिस्ट्रीब्यूटर का क्राइटेरिया, और सही लीडर लीडर का क्राइटेरिया है लगातार ट्रेनिंग्स और प्रोग्राम में आते रहना, ताकि वो सब चीज़ें सीखे, पूरे बिज़नेस का मैनेजमेंट, प्लानिंग, है ना? वो सब कुछ कंट्रोल करना, काउंसलिंग प्लान, प्रोग्राम और लीडरशिप को कमांड करना। तो ये चीज़ें ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ों को आज हम लोग थोड़ा-थोड़ा करके बातचीत करेंगे। पहला है लॉयल क्लब, जो वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो उसको मैंने नाम दे दिया लॉयल। और जैसा मैंने आपको बताया, मैं बार-बार आपके बीच में बात करूँ कि लॉयल क्लब ये इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, मतलब मैं यहाँ पे आरसीएम की बात नहीं कर रहा हूँ। ये आरसीएम नहीं, ये हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा इवेंट बन सकता है। ये सबसे बड़ी पॉलिसी हो सकती है, सबसे स्ट्रॉन्गर पार्ट हो सकता है, सबसे ज़्यादा स्थायी हो सकता है। मतलब ये वो एक तरीका है जहाँ पे दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, बड़े-बड़े एम्पायर, बड़े-बड़े टाइकून मतलब आपके बिज़नेस के सामने टिक नहीं पाए। तो ये कितनी बड़ी चीज़ हो जाती है। और क्योंकि जैसे मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि 1 लाख लोगों को मैंने पहले लाना मेरा लक्ष्य है, तो मैं सारी बात जब भी सोचता हूँ, प्लान करता हूँ, तो 1 लाख लोगों को ध्यान में रखते हुए करता हूँ। कहते हैं किसी चीज़ की गारंटी हो जाए, नॉर्मली गारंटी कभी किसी चीज़ की होती नहीं है। लेकिन लॉयल क्लब एक ऐसी नीति है, ऐसा परिणाम है, ऐसा तरीका है जो आपके बिज़नेस को चलने की गारंटी कर देता है। और इसको हमने कुछ इसी तरह से डिज़ाइन किया है। होता नहीं कि कोई आदमी जब कोई चीज़ को देखता है, सुनता, जानता, समझता है कि यार मैंने काम को शुरू किया, मैं कितना पहुँच पाऊँगा, कितना कर पाऊँगा, कितना सफल होऊँगा, ये पता चल जाए। अगर उसको ये पहले दिन पता कि मैं यहाँ आगे चल के कामयाब हो जाऊँगा, तो ये गा कामयाब होने की गारंटी यहाँ पे इसको करने से और उसको देखने, सुनने और समझने से हो जाती है। और साथ में जो योजना हम आप लोगों को दे रहे हैं, उससे सबको समझ में आता है कि अब मेरा ज़िंदगी में डायमंड जाना तय है, और मैं इस तरह से काम करूँगा, ये डुप्लीकेशन प्रोग्राम होगा, इसकी चर्चा भी मैं आपके सामने अभी थोड़ी बहुत करने वाला हूँ। पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना, अगर चाहिए 2 तो लाओ 100। यानी ये बात आपको थोड़ा-सा दिमाग में बिठानी पड़ेगी। हम चाहें कि 2 आए और 2 ही पक्के हो जाए, 2 ही सब कुछ कर लें, 2 ही से काम मेरा हो जाए, वो संभव नहीं है। ये इंसान की एक नेचर है, फितरत है। आपको हमेशा उस पॉलिसी से ही काम करना है, तो आपको ज़्यादा लोगों के बीच में काम करना है, तो आपको और ज़्यादा लोगों को लाना पड़ेगा। तो चाहिए 2 तो लाओ 100, चाहिए 4 तो लाओ 200। यानी ये आपको फ़ॉर्मूला बनाना पड़ेगा कि ज़्यादा लोगों पे हम काम कैसे करें। तो 2 को यहाँ पे लाना नहीं है, 2 को डुप्लीकेट करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। 2 आए, जैसे मान लिया मैंने कहा मैं 2 लोगों को मैंने जॉइन करवाया। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया और मैं 2 लोगों को जॉइन करवा रहा हूँ, और दोनों लोगों को मैंने तैयार कर दिया जिसमें लॉयल क्लब करेंगे। उसमें से 2 क्या 3, 4, 5, 10 लोगों ने हाँ किया। मुझे पता है इसमें से 2 पक्के करेंगे, और मैं उसको इस तरह से लेके चलता हूँ, ज़्यादा लोगों के बीच में काम करता हूँ, ज़्यादा लोगों को ड्राइव करता हूँ, ज़्यादा को सपोर्ट करता हूँ, ताकि कम से कम 2 लोग तो आगे बढ़े, क्योंकि मेरे बिज़नेस की सिक्योरिटी खड़ी कर देते हैं। हाँ, अच्छा दिलीप भाई मीटिंग चल रही है। अच्छा मैं फ्री होके करता हूँ। तो ज़्यादा लोगों के बीच में काम करते हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, हमें डुप्लीकेट करना है। वो जो साथी हमारे बीच में आते हैं, हमें वही चीज़ों को जो सही तरीका है, वही चीज़ों को नीचे सिखाना, हमें डुप्लीकेट करना है। यहाँ एक लक्ष्य बना के हमने प्लान किया, और ये लक्ष्य बनाया कि हम लोग कुछ ग्रोथ की सीढ़ियाँ इस तरह से चढ़े और काम करें। और ग्रोथ की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए अक्टूबर से लेकर मार्च तक आपके पास एक विशेष समय था, जब हमारी सारी प्लान और पॉलिसी ने काम करना शुरू किया। जब लॉयल क्लब की पॉलिसी हमने सितंबर महीने में देना शुरू कर दिया आपके बीच में, दिसंबर में सेंचुरी का टारगेट दिया, और ये सोच के कि मार्च तक हम सब लोग, ये सोचकर हमने यही प्लानिंग करना था और ये किया है कि मार्च तक इस बिज़नेस को जितनी जानकारियाँ, जितना तरीका, जितनी पॉलिसी, जितने टारगेट, जितने रिवार्ड, वो सब कुछ इस तरह से दे दी जाए कि लोगों के अंदर बिल्कुल सुबह-शाम, उठते-सोते, जागते, ये बिल्कुल ये ऐसी चीज़ आपकी दिल-दिमाग में घुस जाए कि बस आपको सही चीज़ों को अगर आपको आपकी टीम में डालना है, तो थोड़ा-सा वक़्त लगता है। इसलिए समय लेके चलेगा, हम अक्टूबर से लेकर मार्च तक हम इसकी पॉलिसी पे काम कर रहे हैं, लोगों की आदत बनाने के लिए। लेकिन सही काम करने का कब करें? सही काम करने का वक़्त होगा, जब आपके बीच में अप्रैल 2022 से लेकर आगे तक हम काम करेंगे, अगले 2 सालों में। वो आगे जो काम करेंगे, वो आगे की पॉलिसी काम करेगी। लेकिन वो आगे की पॉलिसी को अगर अमली जामा पहनाना है, अगर सही तरह से आपको काम करना है, हर महीने सीढ़ियाँ ग्रोथ करनी है, हर महीने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए, और जहाँ पे चाहे वो आपको मंथली नेटवर्क बढ़ाने का तरीका, चाहे वॉल्यूम का तरीका, चाहे लीडरशिप का तरीका, ये सारी सब चीज़ें आप मार्च तक हम कंप्लीट कर चुके होंगे, ताकि आप अप्रैल महीने के बाद से बिल्कुल आप प्रॉपर सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करेंगे। हालाँकि अभी भी चढ़ते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन जो अभी चढ़ने में जो बहुत ज़्यादा वक़्त लगता है, कई बार हम लोग 2-2, 3-3, 4-4 महीने सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं, कई बार चढ़ते हैं फिर नीचे उतर जाते हैं। तो उसमें स्टेबिलिटी लाना, छोटे-छोटे कदम के साथ आगे बढ़ना, और सिर्फ 2 साल के अंदर कामयाबी के बड़े झंडे गाड़ देना। मतलब वो ऐसी जगह जाना जहाँ पे लगे कि धरती पे सब कुछ जो चाहिए, और स्वर्ग जैसे जीवन को पाना चाहते हैं, तो हमारे पास ये 2 साल की वो स्ट्रॉन्गेस्ट योजना होगी,
तो उसको पूरा करने के लिए, उसको अंजाम तक पहुँचाने के लिए ही आपके बीच में ये जो चीज़ें आज मैं दे रहा हूँ, चाहे लॉयल क्लब हो, चाहे सेंचुरी क्लब हो, जो भी है, ये सब चीज़ें आगे भी काम करेंगी। ऐसा नहीं कि आगे काम नहीं करेगी, आगे काम करेगी, बट ये आपकी आदत में आ जाएगी। जो साथी इस बात को अगर हल्का समझेंगे, लेंगे, तो उसके बाद उनको आगे वो ग्रोथ नहीं मिल पाएगी और उसका बहुत बड़ा नुकसान, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बड़ा नुकसान उनको होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने कोई गलती इस बारे में की है तो। आप जो करना चाहते हो, फरवरी और मार्च का आपके पास वक़्त है। आप चीज़ों को रिपेयर करने की आपके पास जो वक़्त मिला हुआ, आप उसमें जो करना ठीक करवाओ। अब मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ कि गारंटीड ग्रोथ, पहले इस बात को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि इसमें ग्रोथ की गारंटी कैसे है। पहले देखो, बिज़नेस होता है तो बिज़नेस में कई बार हम अपनी गारंटी नहीं कर पाते। कितना करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कम होगा, ज़्यादा होगा। बट ये इसमें गारंटीड फ़ॉर्मूला आपके पास है। और ये सेंचुरी लगाने का तरीका जो आपकी ग्रोथ पॉलिसी को गारंटी में बदल देता है और गारंटेड ऊपर आपको बढ़ाना शुरू करता है, उसको एक बार मैं रिव्यू करना चाह रहा हूँ आपके बीच में। देखो, अभी आपके पास जो टारगेट था, वो हमने टारगेट दिया आपकी सेंचुरी लगाने का, जो अनाउंस तो कर दिया था दिसंबर में। लेकिन दिसंबर महीने में जिन्होंने जितना जो दिसंबर का टारगेट पूरा किया, उनका रिवार्ड उनको मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने यहाँ पे पूरी जो कैलकुलेशन और जो अकाउंटिंग जो मानी, इसकी वो मानी हमने जनवरी के बाद से। अगर कोई दिसंबर में कोई नहीं भी कर पाया तो कोई बात नहीं है, उसको हमने इग्नोर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कितना टारगेट किया, कितना नहीं किया, कंसिडरेशन छोड़ दिया। अब बात आ गई जनवरी की। जनवरी में आपने कुछ एक काम करना था, फरवरी में फिर आपको एक आगे बढ़ना था, जहाँ पे आपको जनवरी में 50 का टारगेट पूरा करना था, फरवरी में 75 का टारगेट पूरा करना था और मार्च में आपको 100 का टारगेट पूरा करना था। और ये करना था का मतलब करना है, ये करके हम ग्रो करके सेंचुरी हम लगाएंगे, ये पॉलिसी थी हमारी। तो इस दौरान सब लोगों को बात समझ में आई कि सेंचुरी लगानी चाहिए, कौन लगाएगा, अभी कर ले, पावर ले, किसकी टीम में कितने लोग लगा सकते हैं, किसके पास कितना डाटा है, इसकी लगातार जानकारी देते रहे और आप तो पूरा चर्चा का विषय बन गया। तो इस सेंचुरी को पूरी तरह से एकदम 100% समझने में जो भी आपको, मुझे या सबको जो वक्त लग रहा है, इसके लिए जो जो चीजें चाहिए, अब हमें पता है कि सेंचुरी लगाने और लगवाने के लिए लगातार आपको भी पता है कि प्रोडक्ट की अवेयरनेस चाहिए, वो आपको मिलती रहेगी। अब आप लोग अपने स्तर पे मिटिगेट करते रहोगे, प्रमोशन, ब्रांडिंग, आप सब कुछ करते रहोगे, तो आपके पास एक तरीका आ गया। बट ये पहला क्वार्टर था, हमने बहुत काम किया, जल्दी जल्दी काम करें, लोग करेंगे और करेंगे भी सही। अच्छे खासे लोग हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे जो बहुत बड़ी तेज गति से सेंचुरी लगाने के बिल्कुल दौड़ में शामिल और सेंचुरी लगाने वाले, पूरा कंप्लीट करने वाले। बट यहाँ पे कोई अगर नहीं कर पाया, तो अगर नहीं नहीं भी कर पाया, तो यहाँ पे ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले मैं बात करता हूँ कि अगर सेंचुरी हम मार्च में लगाएंगे, तो ये हमारे बिजनेस को कितना मल्टीप्लाई करेगा। यहाँ पे जिन लोगों की टीम में सेंचुरी लगेगी, उनकी टीम में फिर यहाँ पे नीचे सेंचुरी लगाने वाले लोग तैयार हो जाएंगे। यानी जो सेंचुरी लगाएंगे, अब उनकी टीम में लोग तैयार हो जाएंगे, अब उनको यहाँ पे शामिल किया जाएगा। लेकिन उन्हीं लोगों को जिनकी टीम में सेंचुरी लग, यानी जिनकी सेंचुरी लग चुकी है। अरे वो अभी क्या था, अभी हमारे लिए एक नया प्लान था, नई तैयारी थी। तो नई तैयारी के तहत जो भी कुछ आपके बीच में रखा गया, उसमें ये था कि एकदम कोई नया व्यक्ति है जिसने अभी कभी कुछ नहीं किया, जिसके टीम में 2 लोग हैं, 1 लोग है, 5 लोग है, 10 लोग है, उनको भी शामिल कर दिया। बट आगे से थोड़ा फिल्टर करके प्रॉपर तरीके से सही व्यक्ति को ही सेंचुरी लगाने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे आपकी टीम में, क्योंकि जब आप सेंचुरी लगा चुके होंगे, तो आपकी टीम में कम से कम 8 7 8 लोग, 10 लोग, 15 लोग नए तरह से सेंचुरी लगाने वाले तैयार हो जाएंगे। और उसके लिए उनको सिर्फ इतना सा करना होगा, अपनी छोटी लेग में कम से कम 7 लोगों का लॉयल क्लब मिनिमम उनका होना चाहिए, अगर उनको सेंचुरी लगाने की प्रतियोगिता में शामिल होना है तो। अब देखो, ये अगर तरीके में अगर फुल फ्लेजेड काम किया जाए, जबरदस्त काम किया जाए। और क्योंकि अभी हमारी जो भी तैयारियां हैं, वो तैयारियां हमारी डाटा मैनेजमेंट को लेकर, लोगों को समझाने को लेकर, इनिशियली इसकी अवेयरनेस पैदा करने को लेकर या प्रोडक्ट ट्रेनिंग को लेकर, इसमें जो वक्त लग रहा है, आपका भी, मेरा भी और हम सबका भी, तो अब आगे से हमारे पास वो सारी वक्त की बचत होगी। और आगे बिल्कुल एकदम खतरनाक तरीके से, मतलब बहुत जबरदस्त तरीके, इसके दुनिया भर के वीडियो, जो प्रमोशन मटेरियल, प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, और सिर्फ एक ही काम, क्योंकि बाकी सब चीजों की पॉलिसी बताना समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही टारगेट, लॉयल क्लब करो, सेंचुरी लगाओ, लॉयल क्लब करो, सेंचुरी लगाओ, लॉयल क्लब करो, सेंचुरी लगाओ। तो लॉयल क्लब करते जाएंगे, सेंचुरी लगाने की दौड़ में शामिल होते जाएंगे, वो फिर सेंचुरी लगाते जाएंगे, फिर उनकी टीम में लोग निकलते जाएंगे। ये परमानेंट सेटअप हो गया फॉरएवर। आज केवल आज के लिए नहीं, ये आपके 2022 के लिए नहीं, ये 2022, 23, 24, 25, 30, 40, 50, ये अपने आप ऑटोमेटिक परमानेंट प्रोग्राम होगा। ये आप हमेशा इसको आगे जाके कैरी ऑन करते रहोगे। लेकिन हमेशा जब भी करेंगे तो पॉलिसी ये काम करेगी। अब क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जो सेंचुरी लगा लेता है, तो अब वो जून तक उसकी टीम में 10 सेंचुरी भी लग सकती है, अगर मार्च तक वही कंप्लीट कर ले। पॉसिबिलिटी इतनी है। मतलब ये कमाल का तरीका है, संभावना इतनी, क्योंकि इसमें क्या फिल्टर हो जाते लोग। इसमें जो भी कोई कमजोर व्यक्ति वो निकल जाता है, सही आदमी आपके सामने आ जाता है। तो आप सोचिए, अगर एक आपकी टीम में एक व्यक्ति ने सेंचुरी लगाई, तो उसकी टीम में कम से कम 10-12 बंदे तो ऐसे होंगे जो बिजनेस के प्रति डेडिकेटेड, समर्पित, कमाल के, मतलब जिनको आप बिल्कुल वास्तव में आगे चल के बड़े रूप में, बड़े लेवल पर देख सकते हो, छट के आ जाएंगे आप, छट के आएंगे। क्योंकि सेंचुरी कोई भी लगा रहा है, तो वो सही व्यक्ति जो काम करके लगा रहा है, यहाँ पे डमी नहीं हो सकता। आप आरसीएम बिजनेस में आपके पास पता नहीं कितने तरीके हैं, वो डमी हो सकते हैं, सेंचुरी डमी नहीं हो सकता। एक आदमी 1 लाख 2 लाख का माल का बिल काट के बिजनेस को डमी करके कोई किसी पिन पे आ सकता है, लेकिन सेंचुरी डमी लगा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। गलत तरीके से करना संभव नहीं है। उसको अलग अलग लोग चाहिए,
और सारे के सारे लॉयल क्लब, सारे के सारे 100% प्रोडक्ट यूजर चाहिए। ये मैनिपुलेटेड प्रोग्राम ही नहीं है। तो जब सही प्रोग्राम होगा तो बिजनेस का परिणाम कितना सही है। जून महीने में एक व्यक्ति सेंचुरी लगा के अपने नीचे 10 लोगों से सेंचुरी जुड़वा सकता है। 10 सेंचुरी लग सकती है। इसकी संभावना सोचो आप कितनी बड़ी है। सितंबर महीने में तो आप क्योंकि उनकी टीम से निकाले जाएंगे लोग बाग, तो सितंबर महीने में 10 के नीचे 10 यानी कि 100 लोगों की सेंचुरी लग सकती है। और दिसंबर महीने में उनकी नीचे यानी कि ये पॉसिबिलिटी इतनी लगेगी, ये तो मैं नहीं कहना चाहता, बट इस बिजनेस के बढ़ने की संभावना इतनी, फिल्टर कर दिया बिजनेस को, छान दिया, एकदम सही लोगों को शामिल कर दिया, सही लोगों को लाएंगे, सही काम करेंगे, और यहाँ कोई कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी है ही नहीं। और बाकी अब हम क्योंकि लगातार यहाँ पे प्रोडक्ट्स के वंडरफुल वीडियोस मिलेंगे आपको। अभी तक आरसीएम के इतिहास में 21 साल में अभी तक जो चीजें जो जानकारी आपके पास नहीं आई है, अब आपके पास एजेंडा फिक्स है, आपको पता बात क्या करनी है, तो चीजें जो सेट हो गई तो कहीं दिक्कत होगी नहीं। बात ही अगर मार्च में हमने सेंचुरी लगाई तो इस तरह से हमारी ये बिजनेस में कमाल की ग्रोथ है। 2022 एक ही साल हमारे ऊपर हमारी जिंदगी को बिल्कुल पूरी तरह से 3600 डिग्री बदल देगा। बात आती अगर सेंचुरी नहीं लग पाई मार्च, है ना? मैं आप ऐसा चाहते हो नहीं लगे, मैं चाहता ऐसा नहीं लगे, लेकिन अगर नहीं लग पाई तो यहाँ पे किसी को निराश होने की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि उसके बाद इनको मौका मिलेगा, क्योंकि जनवरी का महीना निकल चुका था, जनवरी की कोई क्वालिफिकेशन मैंने रखी नहीं। आपने जनवरी में क्या किया क्या नहीं किया, बस आपको हमने शामिल करके आप लगा सकते, लेकिन फरवरी महीने में एक मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पे मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप 100 ना करें, मैं ये नहीं कहना चाहता 75 नहीं करें, मैं नहीं कहना चाहता 50 नहीं करें, मैं नहीं कहना चाहता 40 नहीं। आपको ज्यादा से ज्यादा करना है, क्योंकि आखिर अल्टीमेटली टीम आपकी है, बिजनेस आपका है, लेवल आपका चेंज हो रहा है, फायदा आपको हो रहा है, पिन बढ़ रही है, सम्मान मिल रहा है, पैसा इनकम ज्यादा आ रही है, आगे ग्रोथ आपकी, तो ज्यादा के लिए तो कहीं कोई रोक टोक ही नहीं, बट मिनिमम जो लिस्ट एकदम जो करोड़ों वाली स्थिति है कि 15 से नीचे छोड़ना नहीं, मतलब 15 लोगों का टारगेट पूरा होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, हर हालत में। आपके पास अभी जो इस महीने के 12-13 दिन बचे हुए, क्योंकि फरवरी का महीना थोड़ा सा छोटा होता है, माइक्रो साइज का मंथ है आपके पास, लेकिन आप में से जो भी साथी जनवरी के डाटा को जानना चाहेगा, तो वैसे तो कोई चाहे तो मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि मेरे पास डाटा फाइल है, मुझे खोल करके पूछ सकता है, अन्यथा हम 1 या 2 दिन के अंदर हम आपके पास डाटा फाइल जनवरी के डाटा के साथ शेयर कर देंगे। और जनवरी के डाटा जब आपकी तरफ से चेक हो जाएंगे, सब कुछ ओके हो जाएगा, तो फरवरी का डाटा शेयर करने में टाइम लगेगा, फिर तो हम सेकंड डे फरवरी का डाटा देंगे। तो अभी कितना हो रहा है, किस टीम में किस आदमी कितना कर रहा है, बट आपको थोड़ा सा काउंसलिंग खुद तो भी करनी पड़ेगी। आपको अपनी टीम देखो, आप अपना डाटा खुद निकाल सकते हैं, इनके साथ ही कहते हमारे को समझ में नहीं आता कि कितने लोगों ने किसकी सेंचुरी लगाई, कौन किसके नीचे, तो वो कोई बात नहीं, वो चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो डाटा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बट एक चीज मैं बार बार रिपीट करूंगा, फरवरी में 15 कुछ चूक गए तो ये आगे की सारी कहानी और सारी बातें मेरी यहाँ से खत्म हो जाएंगी। मार्च में 25 का टारगेट आपको लेना होगा बने रहने। देखो मार्च में आप 100 का टारगेट पूरा करेंगे, पूरा मौका मिलेगा। मार्च का महीना है, खतरनाक मंथ होता है, बिजनेस सबसे बड़ा होता है, आज हम सारे रिकॉर्ड तोड़ के बिजनेस करता है, और आप भी करने के लिए पूरी तरह से उतावले होंगे, बिल्कुल डेफिनेटली, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन आपको अगर मान ली किसी भी कारण से 100 का टारगेट में कोई कोताही रहती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका टारगेट, आपका रिवार्ड, आपको सब कुछ मिलेगा, बशर्ते कि आप 25 का टारगेट मार्च में कंप्लीट पूरा कर लोगे तो। अब यहाँ पे अगला क्वार्टर जब आएगा, यानी अप्रैल का महीना आएगा, तो अप्रैल महीने में आपको फिर इस तरह से काम करते हुए सेंचुरी लगानी है। यानी ये सेंचुरी आपकी, क्योंकि आपने मार्च में जो किया, उस वजह से अब आपका जो सेंचुरी लगाने का जो क्वार्टर है, वो नेक्स्ट मंथ तक आपको चांस मिल रहा है, यानी अगला आपको क्वार्टर पूरा का पूरा क्वार्टर मिल जाए, और यहाँ पे आप जो है वो काम कर पाओगे। जो बाई का रिवार्ड है वो आपको आगे कैरी ऑन रहेगा, वो आपको जून तक में मिल जाएगा। आप ये बिल्कुल देखो, मैं यहाँ कोई चीजें इसलिए डिक्लेयर नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास जब कोई काउंसलिंग नहीं आती तो मैं बिल्कुल हैंडल, अगर मैं मतलब कहते हैं ना, मेरे पास हाथ नहीं रहते हैं कुछ आपके साथ काम करने के लिए, बात करने के लिए, लेकिन आपको रहेगा और कुछ अद्भुत चीजें रहेगी, बड़ी कमाल की रहेगी। आपको बस यहाँ पे नहीं, वो कहते हैं ना, आपको अपनी तैयारी में थोड़ा इजाफा करना पड़ेगा। आप काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन उस बढ़िया में कुछ और तड़का लगाने की जरूरत है, कुछ कमाल करने की जरूरत है, कुछ हटके करने की जरूरत है, कुछ डिफरेंट करने की जरूरत है, कुछ मतलब कहते हैं ना, ऐसा कुछ करने की जरूरत है जिसकी गुंजाइश भरपूर है। अगर हमारे घर में अथाना मिर्च जैसा प्रोडक्ट्स नहीं आए तो फिर बिजनेस कैसे करेंगे? अब यहाँ पे सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर जून में जो काम को पूरा करता है, तो उसके बाद जून की जो उनकी टीम होगी, देखो मार्च में टीम बनी, मार्च से कर पाएंगे, जून में टीम होगी, तो जून की टीम में अगर वो जून तक भी कर पाए, तो वो यहाँ पे सितंबर महीने में अपनी टीम से 10 लोगों को सेंचुरी लगवा के ले जा पाएगा। जून तक उसकी खुद की लग गई, अपनी टीम में 10 तक ले जा सकता, पॉसिबिलिटी इतनी है। दिसंबर तक वो अपनी टीम में इतना को ले जा सकता, पॉसिबिलिटी, मतलब पॉसिबिलिटी इतनी है कि 2022 में आप जो सोचो एक रॉयल्टी अचीवर भी जा सकता है। ये कमाल है इसका। और यहाँ पे आपको कोई ऐसी चीज नहीं करनी जिसमें कुछ कोई मैनिपुलेट कर रहे हो, पैसा खर्च करना पड़ रहा है, कुछ बिगाड़ना पड़ रहा है, जोरदार कुछ नहीं है। बस आपकी जो टीम है उसमें सेंचुरी लगाने की पॉलिसी को आपने बार बार प्रचारित करना है, लॉयल क्लब को आपने बिल्कुल पूरी तरह से अप्लाई करना है, और वो हो पाएगा आपके प्रमोशन से, आपके प्रोडक्ट अवेयरनेस से, आपके फॉलोअप से, आपकी काउंसलिंग से, आपके होम मीटिंगों से, आपके
लगातार मीटिंगों में लाने से, उन सब चीज़ों से ये पूरा होगा और ये हो सकता है कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब यहाँ बारी आती है कि अगर हम जून में भी नहीं कर पाए, तो सेम वो चीज़ काम करेगी। अप्रैल में कम से कम 30 होना चाहिए था, मई में 40 होना चाहिए और जून में 50 होगा, तो आप बाहर नहीं निकलेंगे। अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर आपके पास फिर आगे चांस हो जाएगा और आगे चांस हो जाएगा तो फिर आपको तीसरा क्वार्टर भी मिल जाएगा और तीसरे क्वार्टर में भी अगर आप नहीं कर पाए किसी भी कारण से, तो आपको जुलाई में आपको इतना टारगेट करना पड़ेगा, अगस्त में इतना करना पड़ेगा, सितंबर में इतना करना पड़ेगा, ताकि फिर अगले क्वार्टर का टाइम मिल जाएगा और इस तरह से आप अगले क्वार्टर में भी कर पाएंगे। यानी पूरा साल आपके पास एक तरह से मौका है। और ये जो ग्रोथ अगर आपने, मैं कहता हूँ कि देखो, मैं आपको यहाँ पे ये बात कहना मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि आपको मैं सेंचुरी लगाने के लिए 2022 का टाइम दे रहा हूँ। आप जैसे योद्धा काम करना जब कूदते हैं तो कुछ भी कर को जाते हैं। मैं 2022 पूरा साल लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ बहुत बुरी से बुरी स्थिति में अगर आप बने रहे और 2022 में आपकी सेंचुरी लगी, तो आपकी जिंदगी में 2022 में वो सिक्योरिटी का ताला लग जाएगा। आपको लगेगा कि आपसे ज्यादा सुरक्षित और सिक्योर बिजनेस किसी का नहीं। 100% मजबूत बिजनेस होगा। क्योंकि ग्रोथ करते हुए बिजनेस करना ये हर किसी की बिजनेस का नहीं होता। आप पिछले 20 साल के इतिहास में नहीं होता। सही काम करवाना ये बिजनेस में देखने को नहीं मिलेगा। अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े सूरमों के बिजनेस में ये सब चीज़ नहीं मिलेगी आपको बिजनेस में। और उसके फायदे अनगिनत हैं, जो मैं आपको लगातार सेंचुरी क्लब के ट्रेनिंग में बताता रहता हूँ और लॉयल क्लब की ट्रेनिंग में बताता रहूँ, जिसकी चर्चा हम आगे बीच में बराबर लगातार करते रहेंगे। बट यहाँ अगर 15 का टारगेट आपने पूरा नहीं किया फरवरी में, तो ये पूरी की पूरी कहानी आपकी खत्म हो गई। इसका मतलब ये है कि हम लोग या तो इसके प्रति सीरियस नहीं है और या फिर शायद उतनी हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। थोड़ा समझना पड़ेगा। आपका अगर बिज़नेस ज़्यादा छोटा है, तो मैं आपको जोड़ भी नहीं दूँगा। अगर ज़्यादा छोटा है, तो कोई नहीं, आप अपनी अपलाइन का टारगेट पूरा होने दीजिए। आपको जब आप अपनी छोटी लेग में 7 पूरा करेंगे, आपको फिर आगे चांस मिल जाएगा। समस्या नहीं है। ये चीज़ डुप्लीकेबल है। कोई ये नहीं सोचे कि यार मैं तो गया काम, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन ये है कि आप वक़्त पे काम कर लें, सही काम कर लें, ये पॉलिसी है। आप अपनी टीम को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको जो बार-बार मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपको कम से कम 7 की तैयारी करनी होगी कि एक टीम में एक बंदा अपनी छोटी लेग में 7 का टारगेट पूरा, अपनी छोटी लेग में 7 का टारगेट पूरा करे। ये आगे के बिज़नेस का परमानेंट फ़ॉर्मूला हो गया आपके पास। मतलब कितना काम करना है? तो या तो लॉयल क्लब पे काम कर, शुरुआत कर, सेंचुरी का टारगेट है और 7 कम से कम अपनी विकेट में करो। ये आसान काम हो गया। वो आदमी खुद अपने लेवल पे अपने स्तर पे काम कर सकता है। जहाँ पे उसके पास 2 या 3 महीने का टाइम मिलता है। इतनी सब काम है, बहुत आराम से। एकदम ब्रांड न्यू नया डिस्ट्रीब्यूटर भी आएगा तो अपनी छोटी लेग में 7 लोगों को लॉयल क्लब 3 महीने के अंदर ला सकता है। बस ये चीज़ होगी डुप्लीकेट। आपको ऐसा करने के लिए उसको सही सिखाना है। आपने ये 7 का टारगेट करना सिखाया है, इसका मतलब आपने बिज़नेस को सही जानकारी उसको दे दी है। यहाँ आते-आते वो समझ जाएगा आरसीएम क्या है, यहाँ आते-आते समझ जाएगा बिज़नेस वॉल्यूम और डीपी एमआरपी का डिफरेंस क्या होता है। यहाँ आते-आते लॉयल क्लब की पावर समझ जाएगा। यहाँ आते-आते एसपी ग्रुप की टीम की तैयारी समझ जाएगा। यहाँ आते-आते आगे चल के उसके बिज़नेस की ग्रोथ क्या है वो समझ जाएगा। यहाँ आते-आते वो सही प्रोडक्ट्स पे सही काम करना चाहिए, प्रोडक्ट्स की नॉलेज समझ जाएगा। ये सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। यानी एक तरह से सही बीज बोल रहा हूँ और ये 6 चीज़ें डुप्लीकेट करोगे काम आपके लिए आसान हो जाएगा। मुश्किलें आती है, आपको आती है, बिल्कुल आती होगी और डेफिनेटली आती होगी। लेकिन आप ये मान के चलिए कि देखो जो भी काम मुश्किलों भरा होता है, वही ज़िंदगी को आसान बनाता है। देखो काम मुश्किल होगा, ज़िंदगी आसान और काम आसान होगा, ज़िंदगी मुश्किल है। ये बात बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब ज़िंदगी तो मतलब जीवन है यार, आपका जीवन आपकी आपकी ज़िंदगी मतलब आपका स्वर्ग बनने है आपका जीवन। आप इस धरती पे ऐसे जियो जैसे इस दुनिया में सबसे सुखी प्राणी आपसे ज़्यादा कोई हो ही नहीं सकता। तो अगर उतनी मस्त ज़िंदगी जीने के लिए, अगर आप अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, आप एकदम आप आज़ाद पंछी जैसे रहने के लिए टेंशन्स जैसी शब्द टेंशन, समस्या, प्रॉब्लम, झंझट जैसी शब्दों को डिक्शनरी से बाहर निकाल के फेंकने के लिए अगर आप अपने जीवन को कुछ रूप देना चाहते हो, तो थोड़ी मुश्किलों का सामना करना। मुश्किलों का सामना करोगे, तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आसान काम करोगे तो ज़िंदगी मुश्किल भरी रहेगी और मुश्किलें जीवन भर मरते दम तक खत्म नहीं होंगी। अब ये आपने तय करना है आप कैसे करना चाहते हो। सेंचुरी लगाने वालों को अब लगातार पिलर अवार्ड मिलेंगे, लगातार मतलब पिलर अवार्ड से सम्मानित करेंगे बहुत अद्भुत तरीके से। पहली बार 21 साल में कुछ अनूठा करने की पूरी योजना में काम करना चाहता हूँ। पहली बार एक ऐसा सर्टिफिकेट आपके बीच में मैं साइन करके देना चाहता हूँ जो मैंने आज तक कभी किसी को नहीं दिया, है ना? क्योंकि मेरा मानना है कि सिक्योरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज नहीं होती है। तो बड़ी टीमों को मैं टारगेट सम्मान नहीं दूं, लेकिन मैं जो सेंचुरी लगा रहा है उनको जरूर सम्मानित किया जाए। मेरी आंखों के सामने ये सितारे चमक करें और आप लोग मेरी आंखों के सामने बस जाए, मेरे चेहरे और मेरे दिल में बस जाए। ये तैयारी मैं चाहता हूँ। बाइक जीतने का मौका आप सबको मिल रहा है, मिलेगा। अरे यहाँ पे आप 1, 2, 4, 2, 5, 50 नहीं, सबको मिलेगा और ये मिलता रहेगा। ये मार्च के बाद आपको जून में भी मिलेगा। आपका जून का टारगेट भी रहेगा। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि मार्च निकल गया तो काम खत्म हो गया। बट इसका मतलब ये वो देखो जितना लेट करोगे उतना आपको कहीं न कहीं छोटा-मोटा पेनलाइज़ होना पड़ेगा। बट मैं चाहता हूँ कि धूम मचे, है ना? ये धूम मचे। मतलब जब वो बाइक दौड़े ना पूरे शहर में, तो शहर में दौड़े, बोले कि सर मैंने ये किया, ये किया। और कोई पूछेगा क्या करने से मिला? बोला सर मैं बैंक की पूरी खरीदारी कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं किया। ये किया, ये करवाया। ये बचे। मतलब पूरे हिंदुस्तान के हर डिस्ट्रीब्यूटर इस चीज़ को अचीव करे, हर शहरों में ये चीज़ जाए, ये लगातार सिलसिला चलता रहे आपके बीच में। ये टारगेट्स आप पूरा करो, लेकिन ये टारगेट पहले लो मार्च का और फरवरी में अगर आप 75 का टारगेट पूरा करते हो तो आपको 24 इंच का एलईडी टीवी आपके लिए फ्री मिलता है। तो ये लक्ष्य आपके पास इसलिए बनाया गया है ताकि आप किसी चीज़ को आप कम्फर्ट ज़ोन में ना चले जाओ, छोटे-छोटे काम को अंजाम तक दो। हर दिन आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत कीमती है।
सेंचुरी लगाना यानी ये अपने आप में बहुत अनूठा प्रोग्राम है लीडरशिप के। वो सेंचुरी लगाना, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, दिल से मेरी जो आवाज आती है, जैसे मैंने अभी मीटिंग स्टार्ट करने से पहले एक बात थी कि मेरे दिल से एक आवाज आई कि यार अगर 10 साल पहले प्लान होता तो आज आरसीएम दुनिया की नंबर 1 कंपनी, लेकिन 10 साल बाद ऐसा होगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और अगर मैं कहता हूँ कि आज अगर हिंदुस्तान में देखा जाए तो आरसीएम जैसे बिजनेस के साथ में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लॉयल क्लब पे आने वाले दिनों में कन्वर्ट किया जा सकेगा। बिना लॉयल क्लब के साथ इतने लोगों को कन्वर्ट करना मुश्किल है, क्योंकि हम लॉयल क्लब में हम सब लोगों को सही बिजनेस देते हैं, हर महीने इनकम आती है, सही प्रोडक्ट्स यूज करता है, सही डुप्लीकेट करता है, बिजनेस की ग्रोथ नजर आती है, इससे कमाई नजर नहीं आती। तो आदमी को रोके रखने के लिए लॉयल क्लब बहुत कमाल की चीज है। और ये मुझे पूरी तरह से उम्मीद है कि ये जो सिलसिला अभी जो चल रहा है, जिस तरह से तुम आपने बचा रखी है, और जिस तरह से सैलाब भी आ रहा है, जिस तरह से जो तूफान भी आ रहे हैं, और जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में अब घर घर चर्चा होने लगी लॉयल क्लब की, और आरसीएम में एसएसपी ग्रुप ने तो कमाल ही कर रखा है, तो ये चर्चा एक दिन पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम में ये पूरी तरह से लागू होगा और 1 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पे लाना संभव होगा। और अगर ये कर दिया, मैं कहता हूँ जो भी लगे, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लगे, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रातों रात सब चीजें हो जाए, संभव नहीं होता है। लेकिन ये होना तो दुनिया जीतने जैसा काम, मतलब हम ऐसा कर लिया तो इस हिंदुस्तान में दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी भी आपके आगे टिक नहीं पाई। दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी, चलो टाटा बिरला हमारी मित्तल जिंदल, वारेन बफेट अपनी खुद की कंपनी खोल ले रहा, अमेजन खुद यहाँ पे 2-4 लोग मिलकर पार्टनर बन जाए, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। मीटिंग में बोल रहा हूँ तो भी ये मुमकिन नहीं पाएगा। ये लॉयल क्लब की बहुत बड़ी पावर और ताकत है। देखो मैं बाइक देना चाहता हूँ, क्या आप लेना चाहते हैं? आप लेना चाहते हैं तो आपको क्या जरूरी था, जो करना चाहिए या नहीं करें तो करना चाहिए, एक्शन प्लान करें। छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप लोग नोट करें तो बहुत ही अच्छी बात होगी कि आपने इसके लिए कोई टारगेट योजना बनाई। तो क्या होता है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो नीचे कोई भी काम तब होता है जब आप अपनी कोई स्ट्रेटेजी बनाओगे। आप अपनी टीम में कोई टारगेट्स पॉलिसी बनाइए, कुछ आप लोगों को सेलिब्रेट करिए, टारगेट्स दे सकते हैं, रिवार्ड दे सकते हैं। आपको किसी को कोई मदद चाहिए, आप अपने सीनियर अपलाइन से बात कर सकते हैं, कोई सीनियर अपलाइन चाहे तो मुझसे बात कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारा कोई गलत, देखो सही चीज की आदत डालना, तो उसके लिए हमारे को एफर्ट तो करने ही पड़ेंगे। कई बार सही बात होती है ना, तो सही बात को पहुंचाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कोई ना कोई योजना बनाई नहीं है तो बनानी चाहिए, ताकि आप देखो आप किसी टारगेट को पूरा कर पाओगे। आदत बन गई तो बात आसान हो जाएगी। अब नई ज्वाइनिंग को लॉयल क्लब से कैसे करना है, इसके ऊपर आपको बहुत गहन विचार करना चाहिए, इसकी पावर बतानी चाहिए। और आने वाले दिनों में कुछ तरह की ट्रेनिंग मैं आपके बीच में करूंगा, जब आप एक लॉयल क्लब से ज्वाइनिंग कैसे करा पाएंगे। आप जो पुराने साथी जो आरसीएम बिजनेस में आज के टाइम में एक्टिवली काम नहीं करते, उनको जगाने का या उनको एक्टिव करने का इससे बेहतर और इससे बढ़िया कोई समय नहीं है। कमाल, देखो आदमी ने छोड़ा, क्योंकि वो आदमी को जो चाहिए वो आप नहीं दे पा रहे थे, वो नहीं ले पा रहा था, ये नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पे क्या ना, ये बहुत सारी हजारों गलतियां ठीक हो जाती है। और अगर आज की तारीख में अगर आप किसी को इस माहौल के साथ में, इस प्रमोशन के साथ में आप लोगों को जगाने की कोशिश करोगे तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग जाग जाएंगे, लेकिन आप में प्रयास करोगे तो कुछ लोग आपके साथ वापस काम करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नीचे बिजनेस के स्लैब लेवल जल्दी मिलते हैं तो वो आसान हो जाता है। क्या आप अपनी लिस्ट डाउनलोड करके आप अपनी टीम में लोगों को दे रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि किसने कितना बिजनेस वॉल्यूम किया है? क्योंकि मालूम नहीं पड़ता, देखो नीचे कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है उसको मालूम नहीं पड़ता कि उसने कितना किया, या उसकी टीम ने कितना किया, नीचे को मालूम नहीं पड़ता। नीचे एक व्यक्ति को मालूम नहीं पड़ता कि उसने कितना किया, या तो एक आईडी डाल डाल के देखे, वो संभव नहीं है। इसलिए बेहतर तरीका ये है, जो सीनियर साथी है वो अपने डाउनलाइन की लिस्ट निकाल के उनको व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, जब आपकी टीम है आप इनको फॉलो करो, इनका भी बिजनेस वॉल्यूम 1100 है, इनका 1400 है, इनका 800 है, इनका 700 है, या इन्होंने भी खरीदारी नहीं की, वट जो भी है, उसको आप जब टीम को डाटा शेयर करोगे तो उसको फॉलो करके परिणामों तक पहुंचा पाएंगे। क्या आप पर्टिकुलर लॉयल क्लब को ही ध्यान में रखें, इसी विषय को ध्यान में रखते हुए आप अपने स्तर पे मीटिंग कर रहे हो? ठीक है, हम एवरी मंडे एट में प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पे इसकी भरपूर चर्चा होती है। यहाँ पे जब मैं आज आपके बीच में बात कर रहा हूँ तब भी मैं चर्चा कर रहा हूँ, बट बहुत सारी बातें जो मैं करूंगा वो काम नहीं करेगी, जो एवरी मंडे की मीटिंग होगी वो भी काम नहीं। बहुत सारी बातें आप अपने स्तर पे अपने लोकल लैंग्वेज में, लोकल तरीके से, जो लोकल समझ जो होती है, उस तरीके से जब आप किसी बात को समझाओगे वो ज्यादा काम करेगी। लोकल एक समझ होती है ना, एक लोकल भाषा होती है, लोकल अपनापन होता है, वो चीजें ज्यादा काम करती है। तो ये उसके लिए आपको अपनी तरफ से अपनी मीटिंग लगातार करते रहना चाहिए, और विषय आपका लॉयल क्लब होना चाहिए। क्या टीम के सभी डिस्ट्रीब्यूटरों को आपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया है? क्योंकि आप कोई भी जानकारी कब तक और कैसे पहुंचाओगे? तो वो आपको ब्रांडिंग मटेरियल बहुत सारा मिल रहा है, दे रहे हैं और देते रहेंगे, लगातार मिलता रहेगा, खूब झमाझम मिलेगा है ना? आपको लगातार पोस्टर्स भी मिलते रहेंगे, और हम 2-3 दिन का हमारा डाटा का काम है, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे तो वीडियोस मिलेंगे आपको, है ना? लीडरों के मैसेजेस मिलेंगे आपको, बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन आप उस मैसेज को अपनी टीम में, जब तक टीम को लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं करते, 100% पूरी टीम के लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल, उनको बोलिए, बताइए कि सब जानकारी मिलेगी आपको, अद्भुत जानकारी मिलेगी, आपके फायदे की होगी। आपको क्या करना नहीं करना बात की बात है, जानकारी मिलेगी। जानकारी मिलेगी जहाँ पे प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस मिलेगी आपको, आरसीएम की पावर की जानकारी मिलेगी, लॉयल क्लब की पावर की जानकारी मिलेगी, आपकी टीम का सम्मान और सेलिब्रेशन की जानकारी मिलेगी, नए नए अचीवमेंट्स आ रहे हैं उनकी जानकारी मिलेगी, कोई रिवार्ड और लकी ड्रॉ निकल रहे हैं उनकी प्रमोशन और उसकी जानकारी मिलेगी।
बट आप चीजें नीचे कब पहुंचा पाओगे जब टीम के लोग सारे के सारे व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे। आपने व्हाट्सएप ग्रुप का क्या आइकॉन जो है वो लॉयल क्लब का लगाया कि नहीं लगाया? तो मैं भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे, देखो मैं हालांकि व्हाट्सएप पे देखता नहीं हूँ, मेरा ऑफिस मैनेजमेंट उस काम पर देखता है, लेकिन मैं जब पूछता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि अभी कई लोगों के व्हाट्सएप के ग्रुप पे अभी भी उन्होंने लॉयल क्लब का आइकॉन नहीं लगाया। अभी भी पता नहीं किसने क्या लगा रखा है, किसने क्या लगा रखा है, और किसी ने तो बड़े अजीब अजीब सा आइकॉन लगा रखा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो लॉयल क्लब की तो चर्चा जितना ज्यादा करना हो तो उसके लिए बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट ट्रेनिंग और प्रमोशन के विशेष अभियान अभी आप चला रहे कि नहीं चला रहे? जैसा आज भी मैंने कुछ बातचीत की आपके बीच में, तो आप अपने स्तर पे अपने तरह से अपने अंदाज में आपकी जो चीजें हैं वो जानकारियों को आप प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत करिए। हर बार केवल किसी को बिजनेस में बातचीत करते हुए हमें केवल ज्वाइनिंग कराना, ये करना, ये इससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है कई बार कि हम प्रोडक्ट्स की बातचीत करें और प्रमोशंस में पूरा हम जोड़ लगाएं। सेंचुरी लगाओ। अब सेंचुरी किससे किससे लगानी? आज भी सेंचुरी आपकी लॉयल क्लब से लगवाने की बात मैं कुछ और सेंचुरी पे लगवाना चाहता हूँ। आइए हम कुछ और सेंचुरियां लगाते हैं, और मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ सेंचुरी किस किस से। पहला हो गया लॉयल क्लब। लॉयल क्लब से लगानी है आपको, ये तो मैं आपको बराबर बता ही रहा हूँ, लेकिन आप सेंचुरी किसी और से भी लगानी है। आइए तो दूसरी सेंचुरी किससे लगानी है? आपको रोज 100 लोगों को फोन करने की सेंचुरी लगानी है। भाई 100 फोन रोज करो। अभी तक आपके पास एजेंडा नहीं था, इन साहब आपको बराबर बराबर आगे डाल देंगे 100 फोन रोज करो, बट आप कहते हैं 100 फोन करूं करूं तो बात क्या करूं? मतलब बात करने का एजेंडा आज तो आपके पास खतरनाक एजेंडा है। अगर 100 लोगों को फोन करो, रोज टारगेट बनाओ, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं, जिसमें प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। उनको लॉयल क्लब की बात करो, प्रोडक्ट की बात करो, आसम की पावर की बात करो, फ्यूचर प्लानिंग की बात करो, आप जो भी बोल सकते, आपका बहुत कुछ मटेरियल हो गया आपके पास। और प्रोडक्ट्स पे आप अकेले प्रोडक्ट्स पे आपको इतनी जानकारी मिलेगी, तो इसकी भी सेंचुरी लगानी है आप। 2022 में 100 लोगों को डायमंड क्लब में लगाएंगे लाएंगे, इसका भी एक लक्ष्य बनाओ, इसकी भी सेंचुरी लगानी है। देखो आपको लॉयल क्लब की सेंचुरी के लिए मैं 3 महीने का टाइम दे रहा हूँ, लेकिन डायमंड क्लब के लिए मैं आपको पूरा साल भर का टाइम दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, इसकी प्रॉपर योजना आपके बीच में आ जाएगी, बट आप एक दिमाग सेट करिए कि मेरी टीम में डायमंड क्लब 100 लोग डायमंड क्लब करेंगे। ये इट्स इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सही लोगों को सही जगह से आगे ले जाने का ये बड़ा रोल होता है। मीटिंग में 100 नए लोगों को शामिल करना, यानी जैसे एवरी मंडे का प्रोग्राम हम करते हैं, तो 100 लोगों को टारगेट हो गया, मेरे 100 लोग मीटिंग में बैठ रहे हैं नए। अरे देखो नए लोगों को लाना इंपॉर्टेंट है, पुराने लोगों को ला रहे हो वहां तक ठीक है, बट एक दिमाग सेट करो। आपकी टीम में सबको बार बार चीज सिखाओ कि नए लोगों को शामिल करो, नए को शामिल करो, नए को शामिल करो। और 100 लोगों को 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रेनिंग में शामिल करो। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जो आज का प्रोग्राम है, उसमें नए लोगों को लाने का कोई मतलब मीनिंग नहीं निकलेगा, फायदा नहीं होगा। बट आज के प्रोग्राम में आप ट्रेनिंग में 100 लोगों को लाने का आप प्रयास करो, तो ये आपको सेंचुरी लगानी इस तरह से। दूसरा पार्ट है नेटवर्क बनाओ। नेटवर्क बनाने में आपको जो नेटवर्क है, देखो नेटवर्क एडवांटेज इतना बड़ा है, आज 21 साल बाद आज 18,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस मेरा नेटवर्क की वजह से। तो नेटवर्क को कभी भी इग्नोर मत करिए, तो सबसे बड़ी पावर है। ये तो बहुत बड़ा, एकदम बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करने वाला है। नेटवर्क बनाने के लिए आपको लगातार हर मीटिंग में 2 नए लोगों को आना, हर मीटिंग में 2 को नया लाना, रोज एक नए व्यक्ति को प्लान दिखाना, महीने के पहले दिन काउंसलिंग करना, हर महीने वाइटल की सीरीज चढ़ना, प्रोडक्ट ट्रेनिंग में भाग लेते रहना, सिस्टम को फॉलो करते रहना। ये करेंगे तो आप नेटवर्क आपका बढ़ता जाएगा, आपके लाइफस्टाइल में बड़ा बदलाव होगा। तीसरा पार्ट है लीडरशिप। लीडरशिप कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उसके बिना हमारा बिजनेस का जो पूरा मैनेजमेंट और कंट्रोल काम नहीं करता। और आप चाहे कितनी भी मेहनत करो, आपकी सारी मेहनत सुबह हो जाती है। वो कहते हैं जैसे एक बर्फ का गोला है, इसको बनाना तो आसान है, बट अब ये इसको आप थोड़ी देर रोकोगे तो पिघल जाएगा सर। तो ये रोकना मुश्किल होता है। तो इसी तरह से अगर आप बिजनेस बढ़ा रहे हो, आपकी टीम आ गई है 10-20 लोगों की, 50 की, 100 की, 200 की, 500 की, जितने भी है, वो टीम रुकेगी कब तक? उसको लीडरशिप पे जैसे कंट्रोल करोगे। लीडरशिप का सही मतलब क्या है? जो हमेशा पॉजिटिव बातचीत करे, हमेशा सकारात्मक रहे, सही बिजनेस करके उदाहरण खड़े करें। मतलब देखो आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। आप चाहोगे कोई और कुछ कर देगा, इसके बजाय पहले आपको बड़ा बन के आपको खड़ा करके दिखाना पड़ेगा। जिम्मेदारी लेना है, किसी भी काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। आगे चल के आपको पहल करनी चाहिए, सर ये काम की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, इस काम को मैं करूंगा। वो चाहे होम मीटिंग है, चाहे लोगों को बुलाने की तैयारी है, चाहे कभी कोई मीटिंग में आपको कोई मैसेज देना है, चाहे आपने पहला व्हाट्सएप करना है, चाहे कोई प्रोडक्ट की नई जानकारी पैदा करनी है और उसको आगे ट्रांसफर करना है, आप थोड़ा सा पहल करना जरूरी है। समय और जरूरत के हिसाब से टीम को अपडेट करना। वक्त बदलता जा रहा है, समय बदलता जा रहा है, तो जो जो चीजों की जैसी जैसी जरूरत होती है टाइम के हिसाब से, देखो आज का सिनारियो क्या है, आज की जरूरत क्या है, उसके हिसाब से हमें टीम को अपडेट करना चाहिए। मुश्किल रास्तों को पार कर जाना, मतलब लीडर मुश्किलों से घबराता नहीं है। लोगों का मनोबल ऊंचा करना, कई बार लोगों को मॉरली बूस्टअप करना बहुत जरूरी होता है ना? तो आपका साथ, आपका सपोर्ट, आपकी जो बातचीत है उसमें एक लाइन भी बहुत काम करती है, और वो आपको करना चाहिए। कभी अपने आप को बड़ा न समझे, बड़ापन न हो, क्योंकि बड़ा बोलना है, बड़ी बात दिखाना है, बड़ा करना थोड़ा सा अच्छा नहीं है, लीडर नहीं कहलाता वो। और जो सबको साथ लेके चलने का प्रयास करे, सबकी टीम, सबका ग्रुप, सबकी चीजें, क्योंकि सिस्टम तो तभी काम करता है। आगे चल के आपको डायमंड क्लब पे बहुत सारी योजनाएं मिलेगी, मैंने आपको पहले अनाउंस किया था, बट क्योंकि हमें अभी मैं पूरा का पूरा आपके डाटा मैनेजमेंट में इतना व्यस्त है, तो मैं फ्री हो जाऊँ तो फिर आपको मैं डायमंड क्लब पे पूरी बहुत सारी बड़ी एकदम शानदार शानदार योजना देने वाला हूँ।
और वो मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपको ऐसा लगेगा कि 21 साल के इतिहास में इतना बेहतरीन तरीके से डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन क्लब और सुपर क्राउन क्लब, यानी ये वॉल्यूम प्लान है, जहाँ पे प्रॉपर नॉलेज के साथ में वॉल्यूम करेंगे, 100% करेंगे, करेंगे तो उनको मजा आएगा, प्रोडक्शन उनका बड़ा नहीं रहेगा, साथ में नेटवर्क बड़ा कर करेंगे, मतलब उनको मजा आएगा काम करने में, और फिर इस तरह के अच्छे-अच्छे लोगों को आप शामिल कर पाओगे। टारगेट है अभी नहीं तो कभी नहीं, और ये 15 की बात पे तो बहुत ज़्यादा लागू होता है, अगर आपने अभी नहीं किया तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगी, ऐसी गलती आपसे ना हो।